हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल अध्ययन मंत्र में। और आज हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हमारे हिमालय का दूसरा लेक्चर होगा। इससे पहले हम लोग हिमालय का उत्पत्ति कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। उसके बाद हम लोग देखें कि हिमालय के विभाजन कितना था। 4 विभाजन देखे थे हम लोग, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी कर। उसमें से हम लोग पहला ट्रांस हिमालय के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रांस हिमालय को ट्रांस हिमालय जो है, क्या होता है ट्रांस हिमालय? ट्रांस हिमालय ये सबसे पुराना हिमालय है। मतलब ये क्या है? ओल्डेस्ट हिमालयस। ठीक है, ये ओल्डेस्ट हिमालय है। मतलब क्या है कि ये जो हम लोग का जो हिमालय का उत्पत्ति हुआ उससे पहले भी ये हिमालय था। ठीक है, इसी कारण इसका नाम ही दिया है ट्रांस हिमालय। ठीक है, इसका निर्माण जो है हिमालय को जो हिमालय जो है, जो ग्रेटर हिमालय है, ठीक है, लघु हिमालय है, ठीक, शिवालिक रेंज है, ठीक, इसके बनने से पहले था, इसका निर्माण बनने से पहले था। इसी कारण इसका नाम भी दे दिया है ट्रांस हिमालय का। ठीक है, इसमें 4 समानांतर पर्वत श्रेणी है जिसको हम लोग बोलते हैं काराकोरम। ठीक है, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है जास्कर, चौथा है कैलाश श्रेणी। क्या बोल रहा हूँ? पहला काराकोरम श्रेणी, दूसरा लद्दाख श्रेणी, तीसरा जास्कर श्रेणी, चौथा कैलाश श्रेणी। ठीक है, काराकोरम श्रेणी में ही हम लोग को गाडविन आस्टीन जो कि केटू भी बोलते हैं वो पर्वत मिलता है, जो कि क्या है, भारत का सबसे ऊंचा चोटी है। अगर विश्व में बोलेंगे तो विश्व में क्या है, सेकंड नंबर पे, और भारत का बोलेंगे तो ये फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, और यहीं पे हम लोग को सियाचिन ग्लेशियर मिलता है। ठीक, कहाँ है वो सियाचिन ग्लेशियर? वो भी काराकोरम रेंज में ही है। काराकोरम रेंज में ही है, वो भी कहाँ है? काराकोरम रेंज में है। दूसरा है, यह क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ये है कि ये काराकोरम जो है, ये देखो, ये है काराकोरम रेंज, काराकोरम श्रेणी। ठीक है, काराकोरम रेंज। ठीक, इसका बेनिफिट क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है कि ये जो यहाँ से जो ठंडी हवा जो आते हैं, ठीक है, जो आ रहा है कोल्ड विंड, ठीक है, इसको क्या करता है, इंडिया में आने से बचाता है और भारत को क्या बनाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, याद रखना दोस्तों, यही हिमालय के कारण हम लोग का जो है देश उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। अगर ये हिमालय नहीं रहता तो यहाँ मानसून भी नहीं हो पाता, मानसून भी नहीं रुकता। ठीक है, और क्या होता है, ये पूरा बर्फ़ से ढका रहता, बर्फ़ से ढका रहता। क्यों बर्फ़ से ढका रहता है? क्योंकि क्या होता है कि जो ये उत्तर का, जो नॉर्थ का जो कोल्ड विंड आता है उसको भारत में आने नहीं देता, और ये जो इधर से जो मानसून जा रहा है उसको भी क्या करता है, इसको रोक के रखता है। इसी कारण क्या होता है, हिमालय के कारण ही यहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बनता है, यहाँ मानसून भी होता है और हम लोग को जो जो ठंडी हवा है उससे बचाता भी है। ठीक है, इस ट्रांस हिमालय में बहुत से नदियों का उद्गम हुआ है, जैसे सिंधु नदी है, सतलज नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। ये सब टॉपिक को हम लोग नदी वाले चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं ये क्या है। ये तो काराकोरम श्रेणी हो गया। दूसरा क्या है, लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी ये वाला है। ठीक है, और ये हो जाएगा जास्कर, जास्कर, और ये क्या हो जाएगा, कैलाश श्रेणी। यही क्लास श्रेणी में ही है क्या, कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत। ठीक है, महादेव वाला। ठीक है, वो कहाँ पे है, तिब्बत और चाइना वाला वो में पड़ता है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।